नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू में अहम वजीफ़ा, बहुत ही ख़ास कुरानी अमल और उसकी ख़ास तादाद, गैब से रिज़्क़ हासिल करने का और मालामाल होने का खुसूसी अमल, जो कि हर मर्द औरत को ज़रूरत है, हर फ़र्द को ज़रूरत है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये अहम गुफ्तगू आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को मुसलमानों में शेयर कीजिए। नाजरीन, हमारा फेसबुक पेज रूहानीक्लिनिक.com पे आप विज़िट करें, उसे लाइक करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर वीडियो आप वहाँ भी पा सकते हैं। आपका कोई सवाल हो या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो हमें ईमेल करें। इसके अलावा हमारे यहाँ माहिर असातिज़ा, आला तालीम याफ्ता मुअल्लिमीन मुअल्लिमात की निगरानी में ऑनलाइन क़िराअत व तजवीद के साथ कुरान करीम की तालीम का इंतज़ाम है। कुरान करीम की तालीम ख़ुद हासिल करना चाहें या फिर अपने बच्चों को सिखाना चाहें तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमारे नंबरों पे। नंबर्स 00923216719583, 00923056425397। इनकी व्हाट्सअप, आईमो और वाइबर भी मौजूद है। इंटरनेट के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से 12 बजे तक हमें इन नंबरों पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मसला कोई भी हो, जितना पेचीदा हो, आप समझते हो कि मुश्किल है, आपकी समझ से बाहर है, तो आप हमसे मशवरा लीजिए। इंशाअल्लाह ढूंढेंगे आपके मुश्किल मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से, और कोशिश करेंगे मुकम्मल रहनुमाई करने की। आज का वजीफ़ा अहम है, बहुत ही ख़ास है। इस वजीफ़े की हर मर्द औरत को ज़रूरत है, हर फ़र्द को ज़रूरत है, शब व रोज़ ज़रूरत है, 12 महीने ज़रूरत है, हर घड़ी हर लम्हा ज़रूरत है। गैब से रिज़्क़ हासिल करने का और मालामाल होने का खुसूसी वजीफ़ा। नाजरीन, याद रखें, ये वजीफ़ा कंटिन्यू रखते हुए, ये वजीफ़ा जारी रखते हुए ज़ाहिरी तौर पे रोज़ी रोटी के लिए कोई भी काम करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, 1000 रुपए से शुरू होने वाला काम आप उसकी इब्तदा करें, अल्लाह लाखों करोड़ों तक पहुंचा देगा। ज़ाहिरी कोई ना कोई सबब होना चाहिए। चाय का खोखा क्यों ना हो, चाय का ठिया क्यों ना हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ वजीफ़ा पढ़ना है, ये नहीं है कि सिर्फ कुरानी अमल करना है, घर बैठे रहना है, कोई कारोबार नहीं करना, नक्ल हरकत नहीं करनी, ऐसा नहीं है। बल्कि वजीफ़ा भी पढ़ें, साथ साथ रोज़ी रोटी के लिए, बेहतरीन हलाल मुआश के लिए ज़ाहिरी कोशिश भी करें। फिर बरक़ात का नुज़ूल होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बरकतें नाजिल करेंगे, शिमाल जुनूब मशरिक़ व मग़रिब से रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। आज का वजीफ़ा बड़ा अक्सीर, बड़ा मुजर्रब है। वजीफ़ा बताने से पहले एक वाक़या अर्ज़ करता चलूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफ़ात होने लगी, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि हज़रत, आप अपनी बेटियों के लिए, जो कि 4 बेटियां हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं? ज़ाहिरी तो कोई जायदाद नहीं है इनके लिए, ज़ाहिरी कोई तरका नहीं है।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شمار اصحاب کبار میں ہوتا ہے، بڑے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، مفسر قرآن بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی چاروں بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروائی ہے، ان کو حفظ ہو چکی ہے، بلا ناغہ پڑھتی ہیں، ان کے لیے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ انہوں نے اگر اس وظیفے کا دامن نہ چھوڑا، جاری رکھا، تو کبھی فقر و فاقہ ان کے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کے لیے جو ترکہ چھوڑا وہ سورۃ واقعہ کا چھوڑا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ میں بھی سورۃ واقعہ سے ہی وظیفہ عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کا مجرب عمل۔ آپ نے رزق کے لیے 3 دفعہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ کو پڑھنا ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ برکات کا نزول فرمائے اور بہترین معاش، حلال معاش نصیب ہو، اور اس کے لیے اسباب بنتے رہیں، راستے آسان ہوتے رہیں، ہموار ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ واقعہ کو پھر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ضرور رزق کے دروازے کھلیں گے۔ نقل و حرکت کرنا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ ضرور۔ چاشت کی نماز بھی پڑھیں، 2 عمل عرض کر رہا ہوں، چاشت کی نماز بھی پڑھیں، سورۃ واقعہ کا عمل جو بتا چکا ہوں 3 دفعہ صبح کی نماز کے بعد، 3 دفعہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزی تلاش کرو چاشت کی نماز میں، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کریں۔ رجوع الی اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم۔